गाइस हम आ चुके फिर से एक न्यू वीडियो लेकर। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर देना। करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो स्टार्टिंग हम देख पाते हैं कि जब आ चुका था गोकू के ऊपर लिटिल ट्री को लेने के लिए। पहले हमें इस जगह नजारा दिखाया जाता है चैन का, जो कि इस जगह पर के दरवाजों को खोलते हुए बाहर निकलने लगता है। तो इस जगह पर ज्ञान माँ के साथ में न्यू प्लेनिंग को बनाकर प्लेनिंग के ऊपर पर काम करने वाला है। चैन के बाहर जाते ही उसके ऊपर के सभी लोगों की नजर है पर साउचन के ऊपर ही होती है। ये इस जबर क्या करने वाला है। उन सबके सामने आकर ये कहने लग जाता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि इस जबर आने का असली मकसद क्या है। ये कोई चीज है, ये कोई बड़ा ट्रेजर, इसकी वजह से तुम्हें इस जबर मेरे पास आना पड़ा। मैंने उस लिटिल ट्री को अपने बॉडी के अंदर से बाहर निकाल लिया था। ये और फील करते ही तेजी के साथ आने लग जाता है पर अपने डेविल जी की मदद से अपने बॉडी को असेंबल भी कर लिया था। उनसे भी ये कहने लगता है, बच्चे इस सोच को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ चुके हो। मैं इस जगह पर तुमसे लेना चाहता था। वो छीनने के लिए जाने लगता है पर शाओचन के पास में इतनी ज्यादा आसानी के साथ और ट्री से इतना जल्दी से जल्दी कैसे ही देने वाला था, बिल्कुल भी देना नहीं चाहता था। इस वजह से ये कहने लग जाता है कि डेविल आकर उसके गले को पकड़ लेता है। तो तुम्हें जब अपनी जान गंवानी पड़ेगी। पलक झपकते ही बार के पास पहुंचकर गर्दन को पकड़कर उसको उठा लिया था। आखिरकार तुम बेकार में अपनी जान क्यों देना चाहते हो। देखने के बाद आर्यन तो डर जाता है। माँ से भी ये कहने लग जाता है कि अगर इस जब हमें पर क्या करना चाहिए। मैं उससे पर ये कहने लग जाती है कि बिल्कुल भी चिंता ये मत करो, देर के लिए इस जगह पे तुम रुक जाओ। मुझे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से उसके ऊपर भरोसा है। मोमेंट पर साउचन ने डीमन से ये कहने लग जाता है कि छोटी सी ट्री के साथ मेरा पर लाइफ कनेक्शन है। इस जगह पर गलती से भी मेरी पर जान चली गई तो ये ट्री पर अगर मुझे जान से मार दिया फिर भी हमेशा हमेशा के लिए पर खत्म हो जाएगी। अगर तुम अपने ट्रू फॉर्म को पाना चाहते हो ना, हमेशा हमेशा के लिए बस सपना ही रह जाएगा। गुस्से के अंदर डेविल ने पर उठा कर दूर फेंक देता है कि यही प्लानिंग थी कि अपने जाल में फंसाने की। विल उसके पास आकर लगता है कि आखिरकार तुम्हारी शर्तें वो क्या है, इस जगह पर तुम मुझसे पर क्या चाहते हो। लगता है मैं तुम्हें इस लिटिल ट्री को दे दूंगा, लेकिन 7 दिनों के बाद। विल पर गुस्से के साथ ये कहने लगता है कि अगर तो 7 दिन काफी ज्यादा हो जाते हैं तो ट्री अभी और इसी वक्त ही बच चाहिए। तो मैं तुम्हें से जल्द वो ट्री मुझे इसे पर दे दो। ये कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर बात या चीज लेकर तुम्हें पर डर है कि वजह से मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए पर तैयार हूँ, तो वजह से तुम्हें इस चीज के ऊपर वादा करना होगा कि आने वाले 7 दिनों के अंदर इस पर किसी को भी जान से नहीं मार सकते। सारे शर्तों के बारे में बस सोचने लगता है। ये सोचने लगता है कि आखिरकार इस जब एक्चुअल के अंदर पर क्या करना चाहिए। फिर के लिए सोचने के बाद डेविल ये कहने लग जाता है, ठीक है पर तुम्हारी शर्तों को मानने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ। बस 7वें दिन ये लिटिल ट्री बिल्कुल भी ना मिले तो इस जगह पर मैं इस आइलैंड के ऊपर लाशों पर बिछा दूंगा। वैसे तुम अच्छी तरीके से सोच लो कि पूरी करने की तुम्हें ऊपर कितनी बड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद इस जगह से डेविल तुरंत इस जगह से गायब हो जाता है कि इस जगह साउचन और ज्ञान ये चाहती थी। वैसे उन लोगों को तो 7 दिन का मौका भी मिल चुका था, इनको इस जगह मजबूरी में जाना पड़ता है। उसी मोमेंट पर ज्ञान माँ साउचन की बातों के बारे में याद करने लगती है। तो इन लोगों ने एक्चुअली में भी प्लानिंग क्या बनाई थी। उनसे पर ये कहा था कि मेरे पास इस जगह पर एक तरीका है, इसकी मदद से मैं इस जगह पर डेविल को काफी ज्यादा दूर ले जा सकता हूँ। वैसे आप लोगों का काफी ज्यादा समय रहेगा हेडेड ड्रैगन किंग को ढूंढ निकालने का। तो 7 दिनों के अंदर मैंने पहले ही ज्ञान माँ से ये कह दिया था कि इस जगह सभी लोगों की जरूरत होगी। वजह से वो ज्ञान प्रेजेंट टाइम में ये ऑर्डर देती है कि सभी को इनके ऊपर जितने भी क्लान्स है उन सभी को इस जगह एक जगह पर इकट्ठा किया जाए। उसके बाद किंग चिंग और लेना वो दोनों भी सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं है क्या होने वाला है। लेना वो होती है जब इस चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं कि ये बच्चा साउचन जब एक्सीडेंटली इस पर आया चुका था। चीज काफी शौकीन होती है कि देर तक इतने ज्यादा लंबी सफर तक यह पर कर सर्वाइव कर पाया। वो इस जगह पर अभी भी अपनी हिम्मत को बांध के खड़ा है, अनजाने लोगों की हेल्प करने की इस जगह तैयार है। इसकी वजह से कि साउचन नजरों में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का बन चुका है। अगले सीन के अंदर ये देखने को मिलता है कि दिखा जाता है यानफाई का कुछ लोगों से ये कहने लगता है कि भी तुम लोग काफी अच्छे तरीके से जानते हो तो कि जब इतने आसानी के साथ ड्रैगन किंग को बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाएंगे। इसकी वजह से कुछ बंदे ये कहने लग जाता है कि तो तुम सभी बकवास बंद करो। जब उसको पकड़ने के बाद ये जब बातें करे लेकर तो उन सभी के बीच तो फाइट भी होने वाली थी। उन पर टेलीपोर्ट होकर ज्ञान में आ जाती है। सभी लोगों से ये कहने लग जाती है कि मेरी सलाह मानो तो
अपने मसले को जरा अपने जेब में रख लो। इस जब सभी लोगों के साथ मिलकर किसी भी हालत के ढूंढना होगा पर 9 हेडेड ड्रैगन को। बाद जाकर हम इस ड्रैगन आइलैंड से बाहर जा सकते हैं। तो इस जगह जरूर से हमारी मौत तो होने वाली है। मौत अब पहुंच भी चुकी थी पर स्वॉर्ड डीमन के पास। इस जगह पर कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करने लगती है। के साथ साथ बाकी के सेट के लीडर्स आज भी खबर पर पहुंच चुकी थी कि लोगों को किसी भी हालत का पर 9 ड्रैगन को ढूंढना होगा। ड्रैगन किंग्स को इस चीज की भी खबर पहुंचती है पर लिंगर के पास में उस स्क्रोल को दिखाने लग जाती है एंसेस्ट्री को। सिर्फ ये कहने लग जाती है कि पर जो बारबियन सेक्ट वाले लोग हैं जब से जब ये रिक्वेस्ट आई है कि जब हेल्प करे पर ड्रैगन किंग को ढूंढने में लोगों के पास में जब एक तरीका है जिस चीज की वजह से आसानी के साथ ड्रैगन लैंड को छोड़कर बाहर जा सकते हैं। बात सुनने के बाद एंसेस्ट्री ये कहने लग जाते हैं कि ये बात तो बस सच है। इस पर ड्रैगन शिप पे एग्जिस्ट करता है लेकिन बिल्कुल भी मैंने अभी ये सोचा नहीं थी कि पाने के लिए सभी ड्रैगन किंग्स को इकट्ठा होना होगा। वैसे इस पर ये सभी लोग करने के लिए बचाने वाले होते हैं। ज्ञानमा की पीछे पीछे वो जा रहा था पर शाओचेन जिसके बारे में सोच रहा था ये बिल्कुल भी ये सोचा नहीं था कि वैसे किसी भी खतरनाक बंदे के गुलाम बन के रहना होगा। और ये भी पता नहीं है कि मैं इसके अटैक से बचूंगा भी कैसे। ये अच्छी बात होती है कि उसकी बॉडी के अंदर मौज हो चुका था पर शाओचेन के पास में कोई भी मौका नहीं था डेविल के पीछे पर जा पाता। डेविल आ चुका था पर ट्रीमैन डेविल के अंदर जब शाओचेन से भी ये कहने लग जाता है कि उसे मुझे इस जगह पर जानबूझ के इस जगह पर लाए हुए हो कि यहाँ का एल्डर जब फाइट करे जब हरा दे तो ये आइडिया इतना ज्यादा भी बुरा नहीं है। एंसेस्टर के बारे में जो सोच के तुम इस जगह पर आए हुए हो जब ऑलरेडी इस जगह से जा चुका है। जब मैं इस जगह तुम्हारी जानकारी के हिसाब से ये कह दूं कि ओल्ट्री के बारे में सोच के यहाँ पर जब आए हुए थे उसी भी जब स्काई कंट्रोल रियलम के अंदर ही था। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ उसके पास इतने ज्यादा भी एबिलिटीज नहीं है इस जगह मेरे जैसे बंदे के साथ मुकाबला कर सके। मुझे पर हरा के सच्चाई यही है कि टैलेंट के ऊपर कोई भी नहीं है मेरे से ज्यादा पावरफुल जो मुझे जान से मार सके। तो तुमने गलती से जो काफी बड़ी मुसीबत को इस जगह बुला लिया है। होने के बाद तो शाओचेन के ऊपर पसीने छूट रहे थे। वो अब उससे भी ये कहने लगता है कि इस जगह पर तुमने मुझे इस जगह पर बताया है टैलेंट के ऊपर ऐसा कोई भी नहीं है इस जगह तुम्हें जान से मार सके। तुम इस जगह ये बताओ कि मैं इस जगह जहाँ पर भी ले जाना चाहता हूँ क्या तुम इस जगह आ सकते हो। होने के बाद तो डेविल केवल ईगो पे आ चुकी थी जो इस जगह ले आ चुका था पर डेड सिटी के पास में। मेरे मन में ये सोच रहा था कि ईडन ने मुझसे ये कहा था कि पहले इस जगह आया है पर डेड सिटी से तो मतलब ये पर ये हो सकता है कि अंदर जरूर से कुछ न कुछ होगा जरूर से पर डरता होगा। वैसे मैं किसी वजह से डेड सिटी के अंदर ले जाता हूँ तो खतरनाक चीज वो मार देगी पर इस डेविल को इसके साथ साथ जायंट टीमोन और शेडोज तो है ही डेफिनेटली उसको जान से मारेंगे ही। जब शाओचेन ने पर सोच के रखा था सब बिल्कुल भी होने नहीं वाला है। डेविल उससे पर ये कहने लग जाता है कि काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ कि जब मुझे इस डेड सिटी के पास क्यों लाया है क्योंकि अगर मैं इस डेड सिटी के अंदर पर जाऊँ तो डेविल मुझे वो जान से मार दे तो तुम्हारे लिए सैड है बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा। जहाँ पर जो डेड सिटी है जगह से वो जाने वाली है। वो जितने भी पावर्स को फैलाया हुआ था उन सारी पावर्स को वो खींचते हुए उसके साथ में ले जा रही थी। जितने भी खतरनाक मॉन्स्टर्स होते हैं उस डेड सिटी के अंदर ही चले जाते हैं। सिटी जगह से गायब होने वाली थी। सिटी के बुरा इफेक्ट पड़ रहा था ड्रैगन आइलैंड के ऊपर डेड सिटी पर आई थी जब कई सारे डीमंस एक्टिवेट हो चुके थे पर डेड सिटी अचानक से जाने की वजह से जब पर उन सारी एनर्जी खत्म होने लग जाती है। रॉक्सीज जब आसमान में पहुंच चुके थे आग के गोलू के जैसे पर नीचे वो बरसने लग जाते हैं कि काफी ज्यादा देखने में खतरनाक काफी ज्यादा शॉकिंग भी हो रहा था। शाओचेन के लिए शाओचेन भी ये कहने लग जाता है कि इस जबरदस्त सिटी तो इस जगह से जाने वाली है जो मेरा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। पर जो डेड सिटी की वजह से ड्रैगन्स को पावर मिल चुकी थी डेड सिटी के जाने की वजह से दोबारा से सप्रेस हो जाएंगे। कहता है वैसा ही हो रहा था। कोई भी ड्रैगन्स होते हैं धीरे कर मर के वो नीचे गिर रहे होते हैं। काफी सारे होली आर्टिफैक्ट्स पर सामने आ जाते हैं निकले होते हैं डिवाइन मूवमेंट से किसी भी डार्क एनर्जी को मारने के लिए वह काफी थे। किसी भी डिवाइन आर्टिफैक्ट जगह से गायब होने वाले हैं। शाओचेन भाई ये कहने लगता है कि मुझे इस जगह कुछ न कुछ ढूंढना होगा डेविल से छुटकारा पाने का ऐसे भी कर नहीं फटने का। जब डेविल भाई ये कहने लग जाता है कि सिटी के आने की वजह से ड्रैगन क्लैन ने यहाँ पर उसको इस जगह रिगेन किए थे तरीके से उस पावर्स को भी खो चुके हैं। इस बारे में काफी ज्यादा तरीके से ये याद होता है कि खुद भी इस डेड सिटी के अंदर ही अवेकन हुआ था। उसको ये लग रहा था कि जब मेरे और इस डेड सिटी के बीच में कोई ना कोई जरूर से कनेक्शन होगा के अंदर जो भी डिवाइन आर्टिफैक्ट होते हैं ढूंढने लग जाता है।
को यहाँ पर डिमोनिक डार्क एनर्जी को खतरनाक डिवाइन आर्टिफैक्ट यहाँ पर डेविल को जान से मारने के लिए डेविल की तरफ जाने लग जाते हैं और उसको सामने से आते देखकर डरता नहीं है, टसर मस भी नहीं होता है। चीज देखकर अपना पुराना वक्त याद आने लगता है। डेड सिटी एक नॉर्मल सिटी हुआ करता था। डेविल इसे फाइट करने के लिए पे आया हुआ था। सैकड़ों बंदों के साथ में सीने के ऊपर कई सारे तीर में घुसे हुए थे, लेकिन बिल्कुल भी डरा नहीं था। और इस वॉर की वजह से प्लस था वो जब आग के अंदर चलते जैसे लावा का जैसा दिख रहा था। डेविल के सामने पर एंट्री हुई थी वन से द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन की, जो कि डेविल से ये कहने लगता है कि जब एग्जिस्ट भी होना नहीं चाहिए। इसको खत्म करने के लिए मारने के लिए तैयार हो चुका था। पावर्स को भी एक्टिवेट करते हुए अपने सामने इतने खतरनाक बंदे को देख कर भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। खतरनाक अमाउंट की पावर्स फैलती जा रही थी। इसकी वजह से बस सिटी के लोग भी भागने लग चुके थे। ये कहने लग जाता है कि नाम को बढ़ाने के लिए अपने ही लोगों को मार देना कहाँ का वह चीज होता है। जब डेविल ने भाई ये सोच लिया था कि जिस भी इलिजिबल गॉड को मानते हैं उसको इस जगह मरना होगा मेरी हाथों से। जब उसने पावर्स को भी एक्टिवेट करता है, पेन से निकले वाली एनर्जी से आते वाले जितने भी घोस्ट डीमंस को जान से मारती जा रही थी। इस जब ये कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे बॉडी के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, किसी को भी तुम लोगों को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। फाइटिंग स्किल और पावर इतनी ज्यादा खतरनाक टेरिबल होती है कि वो बंदे लाखों बंदे उसके सामने तो टिक भी नहीं पा रहे थे। अभी देखने में काफी ओपी और शानदार होता है। लाइटिंग के स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था, बंदों को जान से मारते हुए कि उसने अब प्लग झपकते ही वेपन्स की मदद से अब हजारों को जान से वह मार दिया था। पास में सबसे जो बड़ी खासियत होती है, सबसे ज्यादा होते हैं वेपन की बॉडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि जिससे कि तीर भी बाहर निकल चुके थे अपने आप ही। इसके सामने जो भी सुप्रीम लेवल का पर जो गॉड डीमन मौजूद था, पावर्स को एक्टिवेट करने लग जाता है बिल्कुल जान से मारने के लिए। जब उस अपने गॉड लेवल वेपन को ऊपर समन किया था, उसे उसको ऊपर मारना चाहता है, पर डेविल को ज्यादा पावरफुल स्पीड के साथ आया होता है कि वो डेविल के सीने के आर पार भी निकल चुका था, जिसकी वजह से डेविल काफी ज्यादा खतरनाक इंजर्ड हो चुका था। तो इस पर गिरने भी वाला था। भी डेविल के ऊपर हेल्प करने के लिए आ चुका था उसका सबसे ज्यादा खास दोस्त। चीज याद आने की वजह से प्रेजेंट के अंदर डेविल का जब गुस्सा होता है बियर के लिए काफी ज्यादा था। तो डेविल ने पर उस सुपर पावरफुल डायमंड आर्टिफैक्ट को ही अभी मैंने दोनों हाथों से पकड़ लिया था। ये कहने लग जाता है कि देखो पहले से ये कह चुका हूँ कि इसके ऊपर कोई भी मुझे इस जान से मार नहीं सकता है। जिसकी वजह से हम यहाँ पर बीच में खतरनाक पावर क्लैशिंग भी देखने को मिलता है। डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ साथ और एक डिवाइन आर्टिफैक्ट आने लगता है डेविल की तरफ। डेविल को बस सफरेज करने के लिए, सब खत्म करने के लिए डेविल के साथ साथ साउचन के ऊपर भी होने लगता है। साउचन अपने आप को बचाने के लिए शील्ड का भी यूज किया था, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आर्टिफैक्ट काफी खतरनाक पावरफुल होता है। डेविल तो भाई ये कहने लगता है कि जब दो ही चीजें आई है मुझे मारने के लिए, तो इस फेयर को काफी दूर फेंक देता है बचाने के लिए। उसके बाद की वो दूसरा ट्रेजर ने पर उसके ऊपर प्रेशर देने की कोशिश कर रहा था। ये दिखाई देती है खतरनाक पावर क्लैशिंग को। इस आर्टिफैक्ट के ऊपर रोकने के लिए डेविल की भी हालत अब खराब होने लगती है। उनके ऊपर हीट होने के लिए आ चुका था वो ये पर स्पीयर जब इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि एक ही अटैक के साथ में इनकी मौत भी हो सकती थी। आ जाते हैं सामने पर लिटिल ट्री, एक डिवाइन टेजर होता है, जिस चीज की वजह से टीम ने अपनी पावर्स की मदद से अब लिया था उस स्पीयर को। साथ साथ जो दूसरा टेजर होता है लिटिल ट्री उस डिवाइन आर्टिफैक्ट के ऊपर भी अपने पावर्स को डालने लगता है, ट्रेजर्स के ऊपर सेपरेशन को शांत किया जा सके, दोनों की जान को जान से बचा जा सके। झटके के साथ ही में दोनों पे ट्रेजर भी गायब हो चुके होते हैं। लिटिल ट्री होता है जब बचाया था उसमें जा चुका था शाओचन के बॉडी के अंदर। तो जब हैरान होती है ये कहने लगता है कि जब ये दोनों के दोनों आर्टिफैक्ट अब कहाँ पर चले गए। फिर डेविल ये कहने लगता है कि वो कौन सा एनिमी है लव की मैं इस जगह फाइट कर रहा हूँ। पे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस जब वो किसके लिए वो फाइट कर रहा है। इस जब ऐसी कौन सी चीज है जो कि इस वो बचाना चाहता है, क्योंकि उसने इस जब वॉर शुरू की थी। सवाल यहाँ पर डेविल को और भी गुस्सा दिलाने लगता है। आंख में झुलसा रहे थे। ये सोचने लग जाता है कि पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार डेविल को क्या हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर सब कर देना। मिलता है एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।